बढ़ेगा तो परमानंद हो जाएगा, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा नहीं है। इसलिए अपने उस जीवन में आनंद को लेके आए। और आनंद घन कौन है? हमारे श्री श्याम सुंदर। जिसके जीवन में ठाकुर जी आ जाते हैं भैया, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। हमारे एक ब्रज की मैं आपको एक बड़ी प्यारी कथा सुनाऊं। आप में से जो जो व्यक्ति वृंदावन गए होंगे, आपने देखा होगा वृंदावन में यमुना जी बहा करती है। यमुना जी के दूसरी तरफ ही एक गांव है, उस गांव का नाम है माट गांव। उस गांव में छोटी सी कन्या रहा करती थी, छोटी ही आयु की थी, और उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब माता का स्वर्गवास हो गया तो पिताजी के द्वारा भैया दूसरी शादी कर ली गई। अब जैसा प्रेम उसकी माँ करती थी वो दूसरी माता थोड़ी कर पाएगी, तो प्रेम तो नहीं करती, सुबह शाम बस भोजन आदि दे दिया करता है। तो गांव में ही घर के पास में ही एक पंडित जी आए कथा करने के लिए। पंडित जी ने कथा आदि सुनाई और कथा में कहा कि भाई भगवान से अपना एक रिश्ता बना लो। जब तुम अपना भगवान से रिश्ता बना लोगे तो तुम्हें भी बड़ा आनंद हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना भैया कथा। पंडित जी ने कहा कि भगवान से एक रिश्ता बना लो, जो भी प्रभु से अपना रिश्ता बना लेता है उसका कल्याण हो जाता है। अब वो छोटी सी कन्या भैया थोड़ी बड़ी हुई, 7-8 वर्ष की हुई। अब उसको इतनी सब बातें समझ में तो आती थी नहीं, लेकिन उसने देखा भैया उस समय पहले ऐसा होता था ना कि छोटी उम्र में ही कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। 10 साल 12 साल की हुई और विवाह हो गया। तो जब वो उसके गांव में और कुछ ऐसी छोटी छोटी कन्याएं थी जिनका विवाह होकर वो आई थी, तो वो देखा करती थी जितनी भी कन्याएं हैं ना, इनके पति देव तो काम पे चले जाते हैं, तो घर में जो देवर हैं उससे बात किया करती हैं बैठ के। भाई घर में किसी से तो बात करेंगी पूरे दिन। तो जो देवर होता था वो उन्हीं की आयु का होता था, तो वो जो अपनी देवर से बात किया करती भाई पूरे दिन। जो अपनी मन की बात होती किसी न किसी से तो कहेंगी। तो इस जो छोटी सी कन्या थी ये 7-8 वर्ष की, इसने क्यों ना सोचा भगवान से मैं अपना रिश्ता बना लेती हूँ। मैं भगवान की भाभी और वो मेरे देवर। क्या रिश्ता बना लिया कि मैं भगवान की भाभी और ये मेरे देवर। अभी शादी नहीं हुई लेकिन अपने आप ही ठाकुर जी को अपना देवर बना लिया। और जैसे देवर से कोई बात करती है, देवर को फटकार देती है, डांट देती है, ऐसी घंटों घंटों अपने घर में बैठी हुई अपने जो घर में विग्रह था उससे बात किया करती है। पंडित जी बता कर गए पास में वृंदावन है, श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, और इतना सुंदर मंदिर है, जो भी एक बार उनकी झलक को देखता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। अब इस कन्या के मन में तो आता बार बार कि कब मेरे जीवन में वो अवसर आएगा जब मैं वृंदावन जाऊंगी, बांके बिहारी के दर्शन करूंगी। लेकिन प्रभु देर से ही सही प्रार्थना जरूर सुनते हैं। जब ये कन्या 10-11 वर्ष की हो गई, पिताजी ने इसके लिए रिश्ता देखा, तो इसकी किस्मत भैया इतनी अच्छी, इसके लिए जो रिश्ता आया वो वृंदावन से ही आया। तो वृंदावन से रिश्ता आया भैया, बातचीत पक्की हो गई और शादी की जो डेट थी वो भी पक्की हो गई। अब इसको यह तो खुशी है कि चलो मेरी शादी हो रही है वृंदावन में, लेकिन इसको एक और ज्यादा खुशी है जिसकी कथा